Welcome students to our third session and the last session of our chapter number 1. Okay, in this session we are going to study about evaporation and factors affecting evaporation. First of all, what do you mean by evaporation? This term evaporation is not new to you. You have studied in your lower classes. आप अपने छोटे classes में evaporation के बारे में study किया है. What is evaporation? Conversion of what? Liquid into vapor. Simple. सी वाटर जो है इवापोरेट होकर क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है. ओके, दैट इज इवापोरेशन. चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एनी लिक्विड इज टर्निंग इनटू व्हाट? वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इट इज नोन एज इवापोरेशन. ओके, इवापोरेशन का डेफिनेशन तो बहुत इजी है. चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन? What is the meaning of the word factors affecting rate of evaporation? मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे इवापोरेशन स्पीड अप हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है? ओके, बहुत फास्ट इवापोरेशन और बहुत स्लो इवापोरेशन. द फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इंक्रीज इन सरफेस एरिया. स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया विल लेट लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी इवापोरेटेड टुगेदर. एक साथ ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट होने का चांस मिलेगा और जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो इतना इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो लार्जर सरफेस एरिया विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन. सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है. क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवापोरेशन इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलती है और वो जल्दी क्या हो जाते हैं? लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस. और थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? मॉइस्चर, नमी जो होती है एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना उतना स्लो हो जाएगा इवापोरेशन. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी वाटर कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. ओके, सो व्हेन द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, जब मॉइस्चर कम हो जाएगा मतलब वाटर कंटेंट अगर ड्राई हो जाएगा पूरा हमारा एटमॉस्फेयर तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन. एंड द लास्ट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड. वी ऑल नो दैट विंड स्पीड, जब विंड एकदम स्पीडीली ब्लो करके आएगा तो इट विल टेक अवे ऑल द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन ओवर देयर. ओके, सारे वाटर पार्टिकल्स यानी सारा मॉइस्चर चला गया तो यहाँ का एरिया पूरा क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा. ओके, तो वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स कम है तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर द फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, स्पीड ऑफ इवापोरेशन. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. Larger the surface area, greater will be the rate of evaporation. Then increase in temperature. When the temperature increases, the rate of evaporation increases. Decrease in humidity. Moisture, जब moisture कम होगा तो evaporation क्या होगा? Increase होगा. And then increase in wind speed. When the wind speedily blows, it takes away all the moisture content along with it. तो यहाँ का एरिया पूरा ड्राई हो गया तो उधर से क्या होगा? इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा. सो दीज आर द फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन. देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. दिस इज अ बून टू अस. ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए. दैट इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. कैसे होता है? आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जब परफ्यूम लेते हैं, डिओड्रेंट लेते हैं, उसको हम लोग हाथ में ट्राई करते हैं इसे डाल के. ओके, जैसे उसको हम हाथ पे स्प्रे करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिओड्रेंट तो क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है. लेकिन हमको वो पूरा एरिया हमको कूल एकदम ठंडा लगता है हमको. क्यों? एक्चुअली होता क्या है? तो ये होता है दैट व्हेन वी स्प्रे परफ्यूम ऑन आवर हैंड्स, ओके, इट टेक्स अप ऑल द एनर्जी फ्रॉम दैट पार्ट. जितने पार्ट में परफ्यूम गिरा ना उतने पार्ट में से वो क्या करता है? हीट एनर्जी लेके इवापोरेट हो जाता है. ऑलवेज इवापोरेशन टेक्स प्लेस बाय टेकिंग द हीट एनर्जी ऑफ दैट एरिया. तो उस एनर्जी, उस एरिया का हीट एनर्जी ले लिया तो वो एरिया क्या हो जाता है? कूल हो जाता है. उसके लिए हमको वहाँ पे क्या लगता है? ठंडा लगता है. सिमिलरली गर्ल्स जो नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करती हैं, गर्ल्स, ओके, तो जब हम नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं ना तो वहाँ पे पूरा ठंडा लगता है. एक्चुअली इसमें होता है केमिकल एसीटोन है. तो वो क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि जैसे ही वो नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो वो क्या होता है? वहाँ से इवापोरेट होता है और इवापोरेट होते हुए क्या करता है? वहाँ के एनर्जी, हीट एनर्जी को लेके निकल जाता है. उसके लिए उतने एरिया में क्या लगता है हमको? कूल लगता है, ठंडा लगता है. Similarly, some more examples that during summers हमने देखा है कि इवनिंग टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने छत के ऊपर पानी डालते हैं.
क्यों डालते हैं? Why do they sprinkle water on their roofs? Because by sprinkling water, what will happen? It will evaporate. वाटर क्या होगा? इवापोरेट होगा और अपने साथ में हीट एनर्जी लेके जाएगा। जो रूफ के अंदर पूरा, जो रूफ छत पूरा गर्म हो गया होता है ना दोपहर को, वो पूरी हीट लेके पानी क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? कूल। वहां पे हीट एनर्जी नहीं है तो इट विल बिकम कूल। उसके लिए घर अंदर से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सो दैट इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज इन समर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर वी परस्पायर मोर, ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना क्या होता है? ये कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी में से हीट एनर्जी लेके पानी बाहर निकल रहा है, पसीना बाहर निकल रहा है। इसके लिए हमारा बॉडी अंदर से क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। Why? Because water vapor is coming out from our body and along with that heat energy is also coming out. So our body becomes cool and that water vapor, that perspire, जो पसीना है, ये cotton clothes can easily absorb that perspire and it will evaporate from that cotton clothes also. Similarly, the best example, हम लोग समर सीजन में है ना, मिट्टी के मटके में, घड़े में हम लोग पानी पीते हैं। तो उसमें क्या होता है? In that earthen pot, what happens? Why does the water remain cool in the earthen pot? Earthen pot मतलब मिट्टी का मटका, मिट्टी का घड़ा। ओके, एक्चुअली व्हेन वी विल सी, अगर आप उसको बहुत केयरफुली थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस से अगर आप देखोगे तो मिट्टी के मटके में, अर्दन पॉट में, देयर आर स्मॉल स्मॉल होल्स, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ओवर देयर। और जैसे ही हम पानी, व्हेन वी फिल वाटर इन दैट अर्दन पॉट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर स्लोली इवापोरेट्स फ्रॉम दैट स्मॉल पोर्स। उस छोटे होल में से धीरे धीरे पानी क्या होता है? इवापोरेट होता है। ओके, अब पानी उसमें से इवापोरेट होगा, इवापोरेशन हो रहा है तो अपने साथ साथ वो क्या ले रहा है? हीट एनर्जी लेके निकल जाता है। It takes away all the heat energy from the water and the earthen pot and gets evaporated. So it becomes the remaining thing, that is the water inside the earthen pot becomes cool. यही होता है that earthen pot contains small pores, उसके through water evaporate होता है and that evaporation causes cooling. So remember students always that जहाँ पर भी evaporation process होगा ना, वहाँ पे cooling effect आएगा ही आएगा. Okay students, by this we end our chapter. Students, very important to remember that you have to write all your in-text questions. What do you mean by in-text questions? All those blue questions, blue colored questions present in between the chapter. वो सब कुछ आपको फेयर नोटबुक में लिखना है साइंस के, and along with that exercise also. Full exercise you have to write in your science fair notebook. It is very important that you should maintain your fair notebook. Okay, till then students, take care and please go through this chapter very carefully. Okay, we will meet with our next chapter afterwards. Thank you students.